हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज एक बार फिर से हम अपनी वीडियो के अंदर आपके लिए नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हैं। तो देखते हैं भैया, आज नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, कुछ ग्राफ के बारे में बातें की थी, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में, और हमने वेलोसिटी निकाली थी। आज हम क्या देखते हैं भैया, एक यूनिफॉर्म मोशन का जो फार्मूले होते हैं वो कैसे कैसे ड्राइव करने होते हैं, कौन सी इक्वेशन लगती है उसके अंदर, उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर देखो, सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि कोई पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर चल के जा रहा है। इसके अंदर पहले हम क्या करते हैं, अपना डायग्राम अंडरस्टैंड करते हैं। मान ली लेट कोई पार्टिकल वो से चलना हमारा स्टार्ट करता है और वो इस पॉइंट के ऊपर जाता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, कोई ए पॉइंट हमने जूम कर लिया और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, कोई बी पॉइंट ए जूम कर लिया। अब वो पार्टिकल क्या करता है भाई, ओ से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, यानी उसकी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है, ओ से। लेकिन हम उस पार्टिकल का टाइम कहां से नोट करना स्टार्ट करते हैं, जब वो ए के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो जब वो ए के ऊपर आ जाएगा तो हमने टाइम नोट करना स्टार्ट किया भाई, टी हमारे पास होगा t1 के इक्वल। या फिर इससे स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे तो इस टी की वैल्यू क्या मान लेंगे, 0 मान लेते हैं भाई अपनी। ठीक है, ये हमारे पास होगा टाइम पीरियड ए पॉइंट के ऊपर, यानी जब वो पार्टिकल ओ से लेकर ए के ऊपर चल के आया तब हमें उसकी वेलोसिटी नहीं पता थी। ठीक है, हमने उसको कब नोट करना स्टार्ट किया, जब वो ए पॉइंट के ऊपर आ गया। और यहां से अगर मैं कह देता हूं कि ओ पॉइंट और ए पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट हमने किससे दिखा दी भाई, एक्स नोट से दिखा दी। ठीक है, फिर वो पार्टिकल क्या हुआ, बी पॉइंट के ऊपर पहुंच गया भाई, तब हमारे पास जो टाइम था वो किसके इक्वल हो चुका था भाई, t1 के इक्वल हो चुका था। और ओ से लेकर जो बी की डिस्टेंस है वो आपकी क्या मान ली हमने, x1 मान ली भाई। ठीक है, ये हमने x1 मान ली। फिर वो पार्टिकल क्या होगा भाई, यहां से बी पॉइंट से सी पॉइंट के ऊपर अब आपका चला जाता है। और यहाँ पर जो टाइम पीरियड था वो हमने क्या मान लिया भाई, t2 के इक्वल मान लिया। और O से लेकर C पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमने किससे दिखा दी, x3 से दिखा दी। ठीक है, अब वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जा रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो हमने किसके इक्वल मान ली भाई, v के इक्वल हमने उसकी वेलोसिटी मान ली, क्योंकि वो किसके अंदर है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई भाई टाइम की, और हमने क्या दिखा दी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दिखा दी भाई। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब देखो अगर मैं क्या करता हूं, उसकी टाइम इंटरवल लेता हूं मैं अपना बी और सी के बीच का। तो बी और सी के बीच का अगर मैं टाइम इंटरवल लेता हूं तो यहां पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, तो देखो इन बिटवीन बी एंड सी, इन बिटवीन बी एंड सी, यानी बी और सी पॉइंट के बीच में हम उसकी क्या दिखाएंगे, यूनिफॉर्म मोशन को दिखाएंगे। तो देखो भाई, बी और सी के बीच में दिखाएंगे तो बी की डिस्प्लेसमेंट लेंगे और सी की डिस्प्लेसमेंट लेंगे, यानी सीधी बात है हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे। तो इसके अंदर देखो भाई, सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं, ओ बी की पाथ देखते हैं, तो ओ बी जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ओ बी की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो किसके इक्वल है, x1 के इक्वल है। ठीक है, लेकिन ओ बी किस किस को जोड़ कर आ सकती है, अब यहां पर देखो OB के हमारे पास डायरेक्ट डिस्टेंस है x1, लेकिन जो हमारे पास स्टार्टिंग की डिस्प्लेसमेंट है भाई OA, इसके अंदर हमने उसकी वेलोसिटी नोट नहीं की थी, ना ही हमने उसकी, सिर्फ हमने क्या देखी थी, उसकी डिस्प्लेसमेंट देखी थी। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए क्या होगी, सभी डिस्प्लेसमेंट के अंदर ऐड होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये भी तो ऐड होगी ना टोटल के अंदर x नोट। तो OB को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इस डिस्प्लेसमेंट की टर्म में क्या लिखूंगा, अगर मैं OA को AB के अंदर ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या जाती है भाई, OB की वैल्यू आ जाती है। तो क्या हो जाएगा, OA प्लस AB। ठीक है, अब देखो OB की टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है, x1 इज इक्वल टू OA की क्या वैल्यू भाई हमारे पास, x नोट प्लस, अब देखो हमारे पास बची बात वही AB। अब AB की डिस्प्लेसमेंट आपके पास किसके इक्वल आएगी, डिस्प्लेसमेंट आपकी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। ठीक है, अब देखो
हमारे पास ए बी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। अगर आप ये कहो कि x1 में से अगर मैं x0 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो दोबारा से वही बात आ जाएगी हमारी, ठीक है। यानी किसके इक्वल आ जाएगी, x1 में से x0 को सब्ट्रैक्ट करें तो x0 से x0 कैंसिल हो जाएगा, किसके इक्वल बचेगा, x1 ही बचेगा। तो हमारी, लेकिन हमें क्या करनी है, इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, जो ये टाइम इंटरवल है इसके अंदर इसकी वेलोसिटी कितनी हमने नोट की है v, और इसका टाइम इंटरवल कितना भी देखो, ये a से चलकर b के ऊपर गया तो a के ऊपर टाइम की वैल्यू थी 0 और b के ऊपर टाइम कितना होगा t1। तो टाइम हमारे पास कितना होगा, t1 टाइम हो गया भाई टाइम इंटरवल, और वेलोसिटी कितनी है v। तो वेलोसिटी इनटू में टाइम आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। यानी देखो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अगर मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगा, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो वेलोसिटी क्या है इसकी v, वेलोसिटी कितनी है इसकी v वेलोसिटी है, और टाइम पीरियड इसको कितना लगा, t टाइम पीरियड लगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, हम फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं OC की, यानी O से लेकर C तक जाना है, इसको कितने डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, यानी x3। तो OC को मैं क्या लिख सकता हूं किसकी टर्म में, OA की टर्म में। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, OA प्लस क्या लिख दूंगा भाई, AC लिख सकता हूं मैं इसको, OA प्लस AC। अब OC की वैल्यू आपके पास कितनी है, x3, OC दी हुई है x3। अब OA की वैल्यू क्या है, x0 प्लस, अब देखो AC की बात आती है तो A से लेकर C वही बात हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो देखो, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करनी आपने, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूं। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये x3 ले लिया इज इक्वल टू OA की वैल्यू हमने x0 पुट कर दी, OA की पुट कर दिया। अब AC की आप क्या करोगे, x3 में से इस x0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस x3 माइनस x0, तो ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, x0 से x0 कैंसिल, किसके इक्वल आ जाएगा, x3 इक्वल टू x3। तो ये तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई ना भाई, लेकिन हमें टोटल वैल्यू थोड़ी कैलकुलेट करनी है, हमें तो इसकी इक्वेशन की फॉर्म के अंदर बनाना है। तो इक्वेशन में बनाओगे तो देखो भाई यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू लेनी, AC। तो A से लेकर जब वो C के ऊपर गया तो वेलोसिटी कितनी थी उसकी v, और A से लेकर C तक जाने में टाइम कितना लगा भाई, C तक लगा टाइम t2 और A के ऊपर टाइम था 0, तो टाइम डिफरेंस कितना आ गया, t2 माइनस 0, t2 आ गया भाई। तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी आ गई v, और टाइम पीरियड कितना आ गया 2, और यहाँ पर टाइम पीरियड कितना था 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, सेकंड इक्वेशन होगी भाई, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, बिटवीन B एंड C, B और C के बीच की निकालनी है ना हमें, तो ये, तो हम क्या करेंगे, OC में से अगर मैं OB को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो B और C के बीच की आ जाएगी भाई। तो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाई, या फिर इक्वेशन 1, इक्वेशन, अच्छा ये x3 थी, चलो यहाँ पर x2 कर लेते हुए हम, ठीक है, क्योंकि x2 हमारे पास कहीं पर भी नहीं है, तो ये हमने x2 कर लिया, ठीक है। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड में से क्या करो, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो। तो फर्स्ट आपकी क्या है, सेकंड क्या हुई, x2 माइनस x1, लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड सब्ट्रैक्ट करो और राइट हैंड में से राइट हैंड, तो ये हो जाएगा भाई x0 प्लस में v t2 फिर माइनस x0 प्लस में v t1, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब यहां से करो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x0 प्लस, अब देखो जब हम इसको क्या करेंगे भाई, अंदर क्या करेंगे, खोलते हैं, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है भाई यहां से। अब इसके अंदर जो वैल्यू आएगी, इसको अगर ब्रैकेट को खोलोगे आप तो देखो ये हो गया v t2 माइनस x0 माइनस v t1, x0 से x0 आपका क्या होगा, कैंसल, तो x2 माइनस x1 दिखाई तो देता होगा यहां से आपको, तो ये हो जाएगा भाई v t2 माइनस v t1, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। उसको मैं कर देता हूं साइड वाली को, तो यहां से आपके पास क्या आएगी वैल्यू, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v को मान लिया तो क्या बच गया भाई t2 माइनस t1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। तो इसके अंदर से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, x1 को उस तरफ ले गए तो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस में v इनटू में t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। और इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखो ये
x2 माइनस x1 क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम किससे दिखा देते हैं, s के इक्वल दिखा देते हैं। और t2 माइनस t1 को अगर मैं क्या मान लेता हूँ, टाइम पीरियड t के इक्वल मान लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, जब इसके अंदर वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा भैया, नई इक्वेशन क्या जाएगी, s इज इक्वल टू v इंटू में t। और ठीक है, तो s इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा vt, यानी s क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या है, v वेलोसिटी इंटू में टाइम। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मूले हो जाते हैं भाई। जब हम एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्टार्टिंग में कोई भी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मान लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, बाकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर ऐड करके किसी एक टाइम इंटरवल के ऊपर हम उसकी क्या करेंगे, डिस्टेंस की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे भाई। ठीक है, तो इसके अंदर से यहाँ से भी ये पता लगता है कि जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी इनटू में टाइम। ये तो हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का फार्मूला था। अगर यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला हो जाएगा भैया, आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो वही फार्मूला हमारे पास आ गया जो हमने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं भाई अपना पोजीशन टाइम ग्राफ से निकालते हैं वेलोसिटी। ये तुमने किससे निकाली थी, एक स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के दिखाई थी। नेक्स्ट हम करते हैं भाई अपनी पोजीशन टाइम ग्राफ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे भाई। ठीक है, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो देखो भी सबसे पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे अपना यूनिफॉर्म मोशन का। तो यहां से देखो ये हमने क्या मान लिया भाई, एक तरफ हमने अपना टाइम मान लिया और एक तरफ क्या मान लिया, अपनी पोजीशन मान लिया। ठीक है, ये हमने अपना रेफरेंस पॉइंट ओ मान लिया। अब देखो कोई पार्टिकल है, जैसे उसके अंदर हमारा पार्टिकल पहले से चलता हुआ रहा, तो यहाँ पर हमारे पास टाइम क्या है, जीरो। टाइम हमारे पास जीरो है, लेकिन जब हमारे पास टाइम जीरो था, यानी टाइम हमने नोट करना स्टार्ट किया, तो वो पार्टिकल मान लेते भाई इस पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी आ चुका था, यानी इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुका था। फिर उसके बाद वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, तो जितना टाइम जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो कंटिन्यूअसली इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा भाई। ठीक है, तो ये हमने क्या मान लिया, उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मान ली, जिसको हमने दिखा दिया एक्स नोट से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, टाइम इंटरवल एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास टाइम है t1 और यहाँ पर हमारा टाइम इंटरवल है t2। तो इस टाइम इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग उसकी पोजीशन क्या है, तो इस टाइम पे इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग और उसकी पोजीशन दिखाते हैं भाई। तो इससे हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, और इस t2 के कोरस्पॉन्डिंग में हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम क्या रखेंगे भाई, इस पॉइंट का आप कोई भी नाम पुट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं भाई ये पॉइंट मेरे पास ए था। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने किसका नाम दे दिया, सी पॉइंट का नाम दे दिया भाई। अगर इस सी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग यानी टी टाइम इंटरवल है, अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं इसकी पोजीशन देखता हूं, तो इसकी पोजीशन कहां पर आएगी भाई, ये आ जाएगी यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, और इसकी जो पोजीशन है वो मैंने किससे मान ली भाई, x1 से मैंने इसको क्या कर दिया, डिनोट कर दिया भाई। ठीक है, अब इसी तरह t2 टाइम पीरियड के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम देखते हैं, तो t2 के कोरस्पॉन्डिंग इसकी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या जाएगी, पोजीशन आएगी, वही आ जाएगी भाई यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, x2 से हमने इसको डिनोट कर दिया भाई। और इस पॉइंट को c माना था, इस पॉइंट को क्या मान लिया, d मान लिया। ठीक है, अब इस दोनों पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालनी भाई, वैल्यू निकालनी। तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सी से अगर मैं क्या करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी टाइम पीरियड को डिनोट करने के लिए ये पॉइंट मान लिया C1 और ये हमने क्या मान लिया भाई C2, और ये D था तो इसको हमने मान लिया D1 और ये पॉइंट क्या था D2। ये पॉइंट हमने क्या कर लिए, एज्यूम कर लिए भाई। ठीक है, अब इसके अंदर से हमें वही वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के दिखानी भाई कि इसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास। ठीक है, तो देखो इस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, वेलोसिटी सिंपल फार्मूला आपके पास क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, यानी डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t। ठीक है, अब इसके अंदर देखो
एक्स नोट क्या थी, उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थी। एक्स नोट से वो कहां पर गया, C2 के ऊपर गया, फिर D2 के ऊपर गया। तब जब वो C2 के ऊपर गया तो टाइम पीरियड कितना था, T1, और जब वो D2 के ऊपर गया तो टाइम पीरियड कितना था, D2। तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1, यानी इस एरिया के अंदर इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी T2 माइनस T1 ये टाइम इंटरवल है। इस टाइम इंटरवल में उसने इतनी डिस्प्लेसमेंट को क्या किया भाई, ट्रेवल किया। तो हम इन दोनों का क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे भाई। तो देखो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालता हूं इन दोनों की, यानी T2 माइनस T1 की वैल्यू निकालता हूं, T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 को मैं क्या कर सकता हूं भाई, OD1 माइनस OC1 लिख सकता हूं, OD1 माइनस OC1। अब देखो OD1 इसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वैल्यू बची, और ये वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, C1D1 लिख सकता हूं भाई, C1D1 लिख दिया हमने C1D1, ठीक है। अब देखो जो ये C1D1 ये आ गया, अब मैं क्या करता हूं, डिस्प्लेसमेंट लेता हूं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो देखो x2 माइनस x1 को मैं क्या लिख सकता हूं, OD2 माइनस OC2 में लिख सकता हूं भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा OD2 माइनस OC2। अब देखो OD2 इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये बचेगा, ये हमारे पास क्या होगा, C2D2, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई, लेकिन इसकी जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, वेलोसिटी के अंदर जब इनकी वैल्यू पुट करें भाई वेलोसिटी के अंदर, तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी x2 माइनस x1 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। अगर ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो ऊपर क्या आएगा, C1D1 डिवाइड बाय नीचे क्या जाएगा भाई, C2D2। ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर देखो जो C1D1 है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं है ना भाई, C1D1 C2D2 की। तो देखो इसको मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास ये पॉइंट है C पॉइंट, ये इस पॉइंट को मैं आगे क्या कर देता हूं भाई, इंक्रीज कर देता हूं। तो मान लेते हैं इसको यहां पर जाकर क्या करता है, E पॉइंट के ऊपर कट करता है, ठीक है। और ये इसके साथ कितना एंगल बनाता है भाई, इस जो हमारे पास ग्राफ आया था इसके साथ अल्फा एंगल बनाता है। अब देखो जो C1D1 वो किसके इक्वल है भाई, C और E के इक्वल है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं C1D1 किसके इक्वल हो जाएगी, CE। यानी देखो C1D1 ये है तो इक्वल है ये एरिया यहां से लेकर यहां तक, तो जो ये C1D1 है यहां पर किसके इक्वल हो जाएगी, C और E के इक्वल हो जाएगी भाई। अब जो C2D2 है, अब देखो यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने दिखा दी, तो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये साइड इसकी इक्वल है और ये जो साइड है ये इसकी इक्वल होगी, ठीक है। तो C2D2 किसके इक्वल हो जाएगा, DE के। तो इसको मैं लिख सकता हूं DE, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं V इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, C1D1 डिवाइड बाय C2D2। तो देखो C2D2 को मैं क्या लिख देता हूं भाई, CE डिवाइड बाय DE, C2D2 को। तो देखो CE डिवाइड बाय DE, CE मेरे पास क्या है ये, और DE मेरे पास क्या है भाई, इस ट्रायंगल के अंदर ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो देखो यहां पर ये इसका क्या हुआ, हाइपोटेनस, और इसके साथ क्या जाता है ये हमारे पास क्या जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा इसका बेस। तो CE आपके पास क्या परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस है, क्योंकि देखो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये भी परपेंडिकुलर ही जाएगा। तो ये आपके पास क्या गया, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस आपका क्या होता है, टेंजेंट। और एंगल कौन सा बना रहा है इसके अंदर, अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहां पर निकाल लिया अल्फा। तो सीधी बात है अगर हम वेलोसिटी निकालते तो आपका जो टेंजेंट अल्फा आएगा वो एक तरह से क्या जाएगा, स्लोप आ जाएगा किसका भाई, इस ए बी का, जो हमने ये लिखा है ए बी, जो हमने ग्राफ के अंदर डिनोट किया था, ठीक है। अब आपने ये बात देखनी है भाई कि मैंने आपको कल भी बताया था, अगर कोई क्वांटिटी आपको निकालनी है और ग्राफ उसके अंदर दे रखा है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर उसका क्वांटिटी का फार्मूला डिवीजन के अंदर आता है तो सिंपली उसको क्या कर दो भाई, उसका स्लोप निकाल दो। कैसे करके, टेंजेंट थीटा इक्वल टू y बाई x करके, तो y डिवाइड बाई x। तो हमने इसी को कैलकुलेट करके दिखाया कि ये टेंजेंट के इक्वल कैसे आया है, टेंजेंट थीटा के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या था, पोजीशन टाइम ग्राफ का यूज करके हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, वेलोसिटी, और वो किसके इक्वल आई भाई, जो इसका स्लोप आएगा, ठीक है, ए बी कर्व का स्लोप, ठीक है, टेंजेंट
अल्फा है टेंजेंट थीटा, यहाँ अगर यहाँ पर थीटा दे रखा तो यहाँ पर टेंजेंट थीटा कर देंगे, अल्फा दे रखा तो टेंजेंट अल्फा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ था यूनिफॉर्म मोशन का। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। देखो ये इतना ध्यान रखना, पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, वेलोसिटी की। ठीक है, तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो किसको मेजर करने के लिए होता है भाई, आपका वेलोसिटी को निकालने के लिए होता है। कहीं से आप डिस्प्लेसमेंट निकालने लग जाओ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो हम यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो पोजीशन और टाइम का ग्राफ में किसके बारे में बताएगा, वेलोसिटी के बारे में बताएगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं भाई अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर इसी तरह आपको ग्राफ अंडरस्टैंड करना है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर हमने टाइम कंसीडर कर लिया अपना, और यहाँ पर हमने क्या मान लिया, अपनी वेलोसिटी मान ली। यहाँ पर हमने अपना रेफरेंस पॉइंट ओ मान लिया। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो वेलोसिटी दिखाएंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो वेलोसिटी आपकी कम या ज्यादा आपकी नहीं हो रही तो वो क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो मान लेते हैं भाई यहाँ पर टाइम हमारे पास क्या था, 0। ठीक है, जब हमने टाइम नोट करना स्टार्ट किया यानी t0 to 0 हमारा ओरिजिन के ऊपर, तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो यहाँ पर थी भाई। ठीक है, वेलोसिटी इतनी थी। अब वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जा रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। तो अगर मान लेते हैं जब हमने टाइम इंटरवल लिया t1 के इक्वल और फिर टाइम इंटरवल लिया t2 के इक्वल, तो उसकी जो वेलोसिटी का ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा भाई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा, कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये ग्राफ ऐसे आना चाहिए था, इस पॉइंट से ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पर दिखा रहे वेलोसिटी और यहाँ पर दिखा रहे टाइम, अगर मैं टाइम के कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी दिखाऊंगा तो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। यानी वेलोसिटी आपकी क्या है, वेरिएबल है। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, आपकी क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी। यानी यहाँ पर वेलोसिटी किस में दिखाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं वेलोसिटी की, हमने फिक्स कर दी वेलोसिटी उसी वैल्यू के ऊपर, उससे ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी क्या जाती है, वेरिएबल वेलोसिटी आ जाती है। तो ये ग्राफ आपने नहीं देना है, तो ये ग्राफ हमने यहाँ पर ले लिया भाई। अब t1 टाइम के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या दिखाते हैं, इसकी वेलोसिटी दिखाएंगे। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे भाई। ये परपेंडिकुलर आ जाता है आपका, t2 टाइम पीरियड के कोरस्पॉन्डिंग दिखाओगे तो t2 टाइम पीरियड के कोरस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया भाई, ये हमारा C पॉइंट है, ये क्या है, D पॉइंट। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये होगा C1 पॉइंट और ये हो जाता है आपका D1 पॉइंट भाई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A और जो ये कर्व है इसको B भाई। अब देखो वेलोसिटी टाइम से हम क्या करेंगे, वही हमारे पास आ जाता है। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम या फिर सिंपल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहां से वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम को एक तरफ करेंगे तो आपकी क्या निकल के आएगी, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो वेलोसिटी टाइम से हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे भाई। ठीक है, अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं, अगर ओ ए की मैं बात करता हूं तो ओ ए मेरे पास क्या उसकी वेलोसिटी है। यानी देखो ये ओ से लेकर ए, यानी ओ ए मेरे पास क्या है, वेलोसिटी के इक्वल है। इसकी वेलोसिटी हमने ओ ए के इक्वल क्या करी है, दिखाई है। अब देखो जो ओ सी वन है वो मेरे पास क्या है, टाइम है कितना, t1, और ओ डी वन है वो मेरे पास टाइम कितना है, t2। यानी ओ सी वन किसके इक्वल है, t1 के इक्वल है, और ओ डी वन मेरे पास क्या है, t2 के इक्वल है। ये बात आपने ध्यान रखनी भाई। अब देखो अगर मैं क्या करता हूं, मैं पता है वेलोसिटी और टाइम को हम एक तरफ लिखेंगे, यानी वेलोसिटी और टाइम दो ग्राफ आए हैं तो दोनों से हमारी क्या निकल के आएगी, डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगी। तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं इस टाइम इंटरवल में, तो यहां पर हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 के अंदर अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो वेलोसिटी इनटू में क्या हो जाएगा भाई, आपका टाइम हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे वेलोसिटी इनटू में आपका क्या हो जाएगा भाई, टाइम। देखो यहां पर हम किसको कैलकुलेट करें, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, कहीं आप ये देखो t2 माइनस t1 यहां पर ले लिया और टाइम यहां पर ले दिया।
हम इस टाइम इंटरवल में हम किसको दिखाएंगे, डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट आएगी भाई, डिस्प्लेसमेंट, तो देखो भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपकी कितनी है, आपकी v के इक्वल है भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। और जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओ ए थी वही हमारे पास ओ ए इनटू में, देखो टाइम इंटरवल हमारे पास क्या था ये था भाई ओ सी वन, यानी जो ओ सी वन है और ओ डी वन है, तो टाइम इंटरवल में क्या लिख दूंगा, ओ डी वन माइनस ओ सी वन, ये टाइम इंटरवल हम लिख देंगे भाई। अगर हम यहां से इसकी वैल्यू लिखते हैं तो ओ ए, देखो ओ ए, चलो मैं ऐसी चीज लिख देता हूं पहले ओ ए को इनटू में ओ डी वन माइनस ओ सी वन, किसके इक्वल आ गए भाई हमारे पास, ये डिस्टेंस यानी किसके इक्वल है, सी वन डी वन के इक्वल है। तो यहां पर हम लिख देंगे सी वन डी वन, तो सी वन डी वन मैंने यहां पर लिख दिया भाई। अब इस चीज को मैं क्या कर देता हूं, यहां से रब कर देता हूं थोड़ा सा तो देखो यहां से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगी, अब उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, डिस्प्लेसमेंट, तो देखो ओ ए, जो ये डिस्टेंस है मेरे पास ओ ए, ये किसके इक्वल है, यहां से मैं सी वन के इक्वल लिख सकता हूं भाई, यहां पर सी वन, क्योंकि देखो ये जो डिस्टेंस है ये इसी डिस्टेंस के बीच में ना सी और सी वन के बीच में इक्वल है, तो मैं इसको एक जगह पे इकट्ठा कर देता हूं सारी चीजों को, सी वन लिख दिया और इनटू में सी वन डी वन, तो ये हमारे पास क्या होगी, सी वन डी वन होगी भाई, तो सी वन डी वन। अब देखो ये आपके पास जो ये डायग्राम बनता है ये क्या है, रेक्टेंगल टाइप में, रेक्टेंगल टाइप में है भाई, ये आपकी क्या ब्रेड्थ है और ये क्या इसकी लेंथ है। तो यहां से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो क्या ही है, ये इस साइड, ये साइड मल्टीप्लाई बाई ये साइड हमारी, या फिर ये नीचे वाली साइड, तो देखो ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड क्या है इसके इक्वल है, तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाती है, यानी हम एरिया निकाल सकते हैं ना, यानी यहां से जो डिस्प्लेसमेंट आएगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या जाएगी, यहां से हम एरिया किसका भाई, सी डी डी वन सी वन, एरिया ऑफ सी वन और डी डी वन, ठीक है। अगर सी वन और डी वन मैं इसका एरिया निकाल देता हूं, यानी जो ये हमारे पास इंटरवल के अंदर, जो हमारा भी इंटरवल के अंदर जो जैसी भी फिगर आती है, अगर मैं क्या करता हूं उसका एरिया कैलकुलेट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या जाती है, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाती है। और ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, अगर हमें कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला आपको मल्टीप्लाई में आता है आपका फॉर्मूला, तो डायरेक्ट क्या कर दो, जैसे भी फिगर बन रही है उस ग्राफ के अंदर उसका एरिया निकाल दो, आपके पास उस चीज की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फिगर का एरिया हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे भाई, कुछ फॉर्मूले थे यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। सबसे पहले अगर आपके पास दो क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी टाइम दिया हुआ था, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेलोसिटी और टाइम का हम यूज करें तो थर्ड चीज कौन सी बची, डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी टाइम किसके बारे में बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा, ठीक है। और अगर पोजीशन टाइम ले रहे हो तो पोजीशन आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की होती है, तो वो आपके किसके बारे में बताएगा, वेलोसिटी के बारे में बताएगा भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे भाई, कुछ से जनरल फार्मूले थे आपके यूनिफॉर्म मोशन के। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इनको अच्छे से करें और समझने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे रिलेटिव वेलोसिटी का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और ये फार्मूले जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से करना, ग्राफ को अंडरस्टैंड करना। अगर आपकी ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ये फार्मूले आपके कुछ भी नहीं, इनको आप आसानी से ड्राइव कर सकते हो। तो थैंक यू, आज सभी के लिए, आज के लिए इतना ही।